हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का एकादशः पाठ जिसका नाम है गंगा नदी। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसका अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर भी बनाते हैं। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र नदी है। इदम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलति। बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह समुद्र जल में मिलती है। गंगा तटे बहुनी नगराणि सन्ति। गंगा तट पर बहुत नगर हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अपि गंगयाः तटे स्थितम अस्ति। हमारे बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के तट पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। अस्याः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदू धर्म को मानने वालों के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। गंगायाम अनेकाः नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती हैं। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतयः सन्ति। उनमें यमुना सरयू गंडक कोसी इत्यादि है। गंगयाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर हरिद्वार प्रयाग काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। गंगा जलेन कृषि भूमयः सेचनम भवति। गंगा जल से कृषि भूमि की सिंचाई होती है। अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। आजकल लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा किनारे स्थित शहरों के सभी गंदे जल गंगा में गिराए जाते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनां मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ मनुष्यों और पशुओं के मृत शरीरों को नदी में प्रवाहित किए यानी बहाए जाते हैं। इदम न साधु कार्यम अस्ति। यह अच्छा काम नहीं है। इदम न साधु कार्यम अस्ति। यह अच्छा काम नहीं है। नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से अच्छा काम नहीं है। पाठ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद इसमें दिए हुए शब्दार्थ को भी पढ़ लेते हैं। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ याद होने से ही आप पाठ के हिंदी अर्थ को समझ पाएंगे। शब्दार्थ: भारतवर्षस्य भारतवर्ष के, पवित्रतमा सबसे पवित्र, वर्तते हैं, हिमालयस्य हिमालय के, गोमुख स्थानात् गोमुख स्थान से, प्रभवती निकलती है, बंगोपसागरे बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर नाम के गंगा सागर नामक में, स्थान में, गंगा तटे गंगा के किनारे, बहुनी बहुत, नगरानी नगर, सन्ति हैं, बिहारस्य बिहार की, पाटलिपुत्रम पटना, गंगयाः गंगा के, तटे मतलब तीर पर, स्थितम मतलब बसा हुआ है, अस्ति मतलब है, अति मतलब बहुत, पवित्रम मतलब पवित्र या स्वच्छ, भवति होता है, अस्याः इसकी, जलम मतलब पानी, शास्त्रानुसारेण शास्त्र के अनुसार, तू
मतलब होता है तो, तू मतलब तो, धर्मावलंबी नाम धर्म को मानने वाले। सर्वेषु सभी में, तासु उनमें, कौसकी कोसी, प्रभृतिनी इत्यादि, सेचनम सिंचाई, पातयंती गिराते हैं, केचन कुछ, प्रवाहयंती प्रवाहित करते हैं, साधु अच्छी तरह से, क्षेपणम मतलब फेंकना। अभ्यासः मौखिकः, तो चलिए इसके मौखिक प्रश्नों को बनाते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। तो इसे अच्छी तरह से शुद्ध पढ़ना है। आप लोग भी मेरे साथ इसको अच्छी तरह से पढ़ें। गंगयाः गंगयाम गंगया, लतायाः लतायाम लतया, सीतायाः सीतायाम सीतया, अयोध्यायाः अयोध्यायाम अयोध्यया, गीतायाः गीतायाम गीतया। ख नंबर है जलम जलेन जलात, फलम फलेन फलात, दुग्धम दुग्धेन दुग्धात, ग्रामम ग्रामेन ग्रामात, विद्यालयम विद्यालयेन विद्यालयात। लिखितः प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न 2 है कोष्ठ में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। सीता रामेन सह वनम अगच्छत। उसी तरह से बाकी सभी को बनाना है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। क नंबर है मोहना सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति, लता सीताया सह वाटिका गच्छति, लता सीताया सह वाटिका गच्छति, सीता गीताया सह पुस्तकम पठति, रमेशः कलमेन लिखति। प्रश्न 3 सुमेलित करें। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं यानी सही मिलान करते हैं। कृषकः कृषि कार्यम करोति, छात्रः पठति, छात्रः पठति, चिकित्सकः उपचारम करोति, गंगा प्रवहति, विद्यालयस्य भवनम। प्रश्न 4 मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति, नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति, गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति, गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति, गंगा जलम जनाः पिबन्ति, गंगा जलेन कृषिभूमयः सेचनं भवति, जनाः मलजलानि गंगायां पातयन्ति, जनाः मलजलानि गंगायां पातयन्ति। प्रश्न 5 है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे रामः, छोटी र हलंत आ जोड़ म हलंत जोड़ अह, रामः। उसी प्रकार से गंगा हिमालय गोमुखम नगरम भवती आदि का वर्ण विच्छेद करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। गंगा ग हलंत जोड़ अह जोड़ ग हलंत जोड़ आ, गंगा। हिमालय ह हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ म हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ अह, हिमालय। अगला है गोमुखम, ग हलंत जोड़ ओ जोड़ म हलंत जोड़ उ जोड़ ख हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, गोमुखम। छोटी न हलंत जोड़ अ जोड़ ग हलंत जोड़ अ जोड़ छोटी र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, नगरम। भवती भ हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ ई, भवती। प्रश्न 6 निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत में 2-2 वाक्य लिखिए। हिमालय, विद्यालय, दीपावली। चलिए इसे लिखते हैं। हिमालय पर्वतेषु उन्नतम अस्ति, अयं भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति, हिमालयात् गंगा निःसरति, हिमालय भारतस्य रक्षकः अस्ति, हिमालयस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम। अगला है विद्यालय। इस पर भी 2-2 संस्कृत वाक्य लिखना है। विद्याः आलयः विद्यालयः कथ्यते, विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालये शिक्षिकाः पाठयन्ति, विद्यालये छात्रान्
अनुशासनस्य पाठं पाठयति। विद्यालयः ज्ञानकेन्द्रः भवति। अगला है दीपावली। दीपावली हिन्दूनां प्रमुखं पर्वं भवति। अस्मिन् अवसरे जनाः स्वस्वगृहं दीपैः सुसज्जितं कुर्वन्ति। जनाः लक्ष्मीगणेशयोः पूजयन्ति। जनाः मिष्टान्नं वितरन्ति खादन्ति च। महिलाजनाः अल्पनां कुर्वन्ति। प्रश्न 7 उत्तराणि लिखितः। संस्कृत में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो आपके पाठ से ही है। तो चलिए इसे लिखते हैं। आप लोग भी कॉपी में इसे लिखेंगे। प्रश्न क है भारतस्य पवित्रतमा नदी का। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा। प्रश्न ख गंगा कुतः प्रभवति। गंगा हिमालयात् प्रभवति। प्रश्न ग अस्याः जलं कीदृशं भवति। तो इसका उत्तर होगा अस्याः जलं पवित्रं भवति। शुभ कार्येषु गंगायाः जलस्य आवश्यकता भवति। अगला प्रश्न है अधुना जनाः गंगाजलं किं कुर्वन्ति। इस प्रश्न का उत्तर है अधुना जनाः गंगाजलं प्रदूषितं कुर्वन्ति। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।